हाय एवरीवन। वॉइस आ रहा है मेरा सबको? आप लोग रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है, जो आज का सेशन चलो स्टार्ट करते हैं। एंड आज ना हम लोग देखो सबसे पहले निफ्टी का व्यू डिस्कस करेंगे। बट उसके बाद आज थोड़ा एक टॉपिक डिस्कस करेंगे बिकॉज टीम स्पीक में कोई ऐसा स्टॉक आया नहीं था। सो दो चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले निफ्टी का करंट व्यू देखेंगे, करंट मार्केट में क्या निफ्टी का व्यू है। देन हम लोग आज एक टॉपिक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निफ्टी का व्यू आपको बताता हूँ एग्जैक्टली अभी चल के आ रहा है मार्केट में। अभी ना आपको मल्टीपल इंडेक्स देखने का इतना नीड नहीं पड़ेगा। निफ्टी का व्यू देखो, एक तो मैं सिंपल से पहले लिख देता हूँ एक चीज़। वो डेटा के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू द इंस्टीट्यूशनल डेटा। वो व्यू मार्केट का भी बन चुका है। अभी मार्केट चल रहा है बाय ऑन डिप्स में, ठीक है। बाय ऑन डिप्स का सिंपल मतलब है, अगर मार्केट में कोई भी डिप आती है वो आपके लिए एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी काम करेगी, ठीक है। मतलब कोई भी डिप अगर आ रही है तो वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा काम करेगी। मतलब आपको इन्वेस्टमेंट ऐड कर सकते हो, निफ्टी ऐड करके छोड़ सकते हो। मार्केट का क्लियर व्यू यही था। मैंने यहाँ बॉटम पे आपको ऑल टाइम हाई का बोल दिया था 28,000 तक का। तो जब तक कि 26,000 28,000 के लेवल नहीं मिलते, मार्केट अभी आपका बाय ऑन डिप में ही है, ठीक है। अब ये सप्लाई जोन था वीकली का जिसने रिएक्शन दिया है इस बार। तो इस वीक आपने देखा होगा ग्रुप में मैंने जो हैच शेयर किया था उसके हिसाब से मैं भी थोड़ा ट्रैप हुआ। ये वीकली का जो हमारा मतलब सप्लाई जोन था, ठीक है। ये वाला वीकली का सप्लाई जोन है। एंड एक चीज ऑब्जर्व करना आप, मैच कहाँ ट्रैप हुआ इस वीक। आप देखना, ये रेड कलर की जो कैंडल है, ठीक है। ये वाली कैंडल के आसपास कहीं ना कहीं मैंने एक हेजिंग बनाई थी, मैंने यहीं पे बना दी थी। इसके बाद एक बार वापस से ग्रीन कैंडल बना, वापस सप्लाई जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था एक दिन का रिएक्शन देके। देन सेकेंड डे थोड़ा डीप गया, मेरे को लगा अब शायद डाउन का रिएक्शन आएगा कि मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या? ओके ओके, एक सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है सबको? ओके, सो निफ्टी का व्यू शेयर करता हूँ मैं स्टार्टिंग से एक बार। अभी देखो लास्ट टाइम इस वीक क्या हुआ, मैं खुद भी एक बार ट्रैप हुआ, मैं बाई साइड के लिए चला गया थोड़ा जल्दी। इसमें क्या हुआ था, निफ्टी वीकली के सप्लाई जोन में हिट किया, राइट। वीकली के सप्लाई जोन में जाने के बाद डेली पर एक तो इस रेड कैंडल पे हमने अपना व्यू बनाया था बियरिश, ठीक है। देन अगले दिन मार्केट ऊपर उठा। देन सेकेंड डे जब इसने वीकली के मतलब प्रॉक्सिमल लाइन को टच किया बॉय टू वीक मार्किंग में, इसके बाद से मार्केट का व्यू मेरे हिसाब से बियरिश बनना चाहिए था। यहाँ पे अपना ये 50 SMA था, उसका भी सपोर्ट था। बट इसके बाद क्या हुआ, अगले दिन जब ये ग्रीन कैंडल बनी ना, और लगातार ये 3 दिन का कैंडल, ये जो 3 दिन का कैंडल बना था इसमें अच्छी खासी इंस्टीट्यूशनल डेटा में बाइंग गई थी। तो पहले दिन तो मैंने मैसेज डाला था कि फेक बाइंग हो सकती है, शायद फेक बाइंग क्रिएट करी जा रही है सप्लाई जोन के अंदर ताकि सडनली मार्केट को डाउन लाया जा सके। देन सेकेंड डे भी उस चीज़ को कंटिन्यू किया, जब थर्ड डे कंटिन्यू किया एंड एक डिमांड जोन बन गया, तब मुझे लगा कि शायद मार्केट बाय ऑन डिप है एंड डिमांड जोन बना है, अब शायद यहाँ तक आएगा और यहाँ से मार्केट ऊपर चला जाएगा। इस व्यू में मैं भी थोड़ा ट्रैप हुआ था। एंड इतना तो क्लियर था कि हमने ये लेवल डिस्कस किया था कि ये लेवल अभी पेंडिंग है। एक बार इसने टच किया था इस ग्रीन कैंडल ने, एंड यहीं से प्राइस उठ गई थी, इसके बीच में लेवल इसने टच नहीं किया था। इस बार भी हो सकता है प्राइस यहाँ से निकल सकती है, वरना चांसेस है कि शायद इस लेवल को टच करे। जो गैप है ना, इस गैप के बीच में से कहीं ना कहीं से बाइंग आने के ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा। बट ऊपर से चलने की भी ठीक ठाक चांसेस है बिकॉज मार्केट में भी आप देखोगे गिफ्ट निफ्टी को, तो गिफ्ट निफ्टी ने मार्केट बंद होने के बाद एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी, ठीक है। मंडे अगर ओपनिंग की हम लोग बात करें तो गिफ्ट निफ्टी में ये देख सकते हो, जो कैंडल है लास्ट लास्ट डे की कैंडल आपकी बेस जैसी बनी है 24 अप्रैल की, ठीक है। मतलब फ्राइडे का जो हमारा कैंडल है वो कहीं ना कहीं बेस कैंडल बनी, और एक टाइम पे बहुत अच्छी खासी रेड कैंडल थी। और अगर आप इसको देखोगे 15 मिनट पे, मतलब मार्केट क्लोजिंग के बाद क्या हुआ एग्जैक्टली exactly, यहाँ पे हमारा मार्केट क्लोज होता है उसके बाद सिर्फ बाइंग आई ऊपर की तरफ। तो आपको निफ्टी में भी मंडे को रिप्लिकेट होता हुआ दिख सकता है अगर कोई एक्स्ट्रा न्यूज़ नहीं आती तो पॉसिबिलिटी है मंडे आपको थोड़ा मार्केट कवर होता हुआ दिखेगा। बट अगर बहुत सेलिंग आती भी है तो ये गैप ही अपना लास्ट है, उससे ज़्यादा मार्केट नहीं करना चाहिए। सबसे मोस्ट तो यही आता है, नीचे वाले लो को तो टच करने नहीं जाएगा। एक बार आपका जो लो बन जाता है ना बॉटम साइड में, बॉटम आउट के बाद वो लो सस्टेन करता है। और जब तक वो जब तक वो लो सस्टेन कर रहा है तब तक आपका मार्केट बुलिश है, ठीक है। एंड अभी देखोगे तो अभी जितनी भी सेलिंग चल रही है ज़्यादातर मुझे जहाँ तक लगता है सेलिंग यहाँ तक आनी चाहिए मैक्स टू मैक्स, एंड यहाँ से भी ऊपर उठ सकता है। मार्केट का करंट कंडीशन जो है वो है बाय ऑन डिप।
बाय ऑन डिप में आपको हर डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। और अगर आप इक्विटी कर रहे हो तो इक्विटी में अगर अच्छी खासी डिप आई है तो यहाँ भी आप फंड एक बार ऐड कर सकते थे इक्विटी इन्वेस्टमेंट में, एंड यहाँ भी आप अच्छी खासी फंड एडिंग कर सकते थे। ठीक है, लाइक जहाँ हम बॉटम पे डिस्कस कर रहे थे, तीन तीन बार में हमने फंड को ऐड किया था। अब सिमिलरली जिन्होंने यहाँ पे मिस आउट किया, उनके लिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी कि बैक आ रहा है निफ्टी, तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। क्योंकि अगर मार्केट को गिरना होता ना, लाइक ज़्यादातर लोग 20,000 के लेवल का वेट कर रहे थे, बट उस केस में मार्केट को अगर गिरना होता तो मार्केट इतने पॉइंट्स की तो देखो रिकवरी नहीं देता। ऑलमोस्ट 10% रिकवरी है निफ्टी में। 10% रिकवरी बहुत मैटर करती है मार्केट के लिए। सोचो बॉटम से 10% का रिकवरी आने के बाद अगेन तो वो लोग वॉर करने के लिए नहीं जाएंगे। अगर कुछ ग्लोबल सिनेरियोस चल भी रहे हैं तो वो अपने आप ही अलाइन होते जाएंगे। आप टैरिफ वाला सिनेरियो उठा के देख लो पिछला, टैरिफ में भी सिमिलरली टैरिफ वाला सिनेरियो खत्म हो गया था, बट मार्केट को ना नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट में एंट्री थोड़ी बनाने दिया होगा रिटेलर्स को। अभी भी देख लो सिमिलरली वही करेगा। जब कोई भी इवेंट चल रहा होता है, रिटेलर्स को पैनिक करने के लिए कुछ ना कुछ न्यूज़ आता है। अभी मार्केट एकदम क्लियर बाय ऑन डिप है, बट न्यूज़ कहीं ना कहीं पैनिक करेगा, जिसमें थोड़ा बहुत आप में मार्केट में पैनिक क्रिएट किया जाएगा, जिसमें आप लोग सेल करके निकल जाओगे। अभी देखो मेरा बुलिश पोजीशन इस वाले कैंडल से होल्ड है, इस रेड वाली कैंडल के बाद बनाया था मैंने। उसके बाद मार्केट यहाँ से ऑपोजिट गया, बट मुझे क्लियर है कि मार्केट का वो जो पोजीशन है वो बाय ऑन डिप है। और ऑप्शन सेलिंग में जब पोजीशन है तो आपको थोड़ा, एक तो 500 रुपये नीचे का मार्जिन भी मिलता है, और ऊपर मतलब 500 पॉइंट नीचे का आपको मार्जिन भी मिलता है, प्लस एक बार ऊपर निकल गया तो आपको पोजीशन फिर से प्रॉफिट में आ जाएगा और आपको डीके का एक्स्ट्रा फायदा मिलेगा। तो मैंने जो पोजीशन चूज किया था वो है मे का, मे एंड का अपना एक्सपायरी चूज किया। तो मे एंड आने में भी बहुत टाइम है, और मार्केट को यहाँ से निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक बार निकला तो आराम से आपको 25,000 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे। वही 25,000 के लेवल पर टारगेट लेके निकल सकते हैं। अभी जो लोग, जिन लोगों ने पोजीशन मिस करा था, उनके लिए इस फ्राइडे को अपॉर्चुनिटी था डिप में बाय करने के लिए। प्लस यहाँ पे था जो लोग ऑप्शंस करते हैं उनके लिए। बाकी जो लोग स्टॉक्स करते हैं उनके लिए तो बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी स्टॉक्स में चल रहा है, जितना डिप आया है। ठीक है, तो निफ्टी में इस सप्लाई जोन को लेके इतना पैनिक मत करना कि वीकली का सप्लाई जोन है, और जहाँ से प्राइस चल रही है वो बहुत अच्छे एरिया से चल रही है अभी। अब वीकली का सप्लाई जोन सिर्फ और सिर्फ इस गैप में प्राइस को ला सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। फिर हमारे पास सीधा स्ट्रेट अवे 25,000 का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी ये फ्रेश सप्लाई जोन आपका क्रिएट हो गया, बट अब सिंपल देखोगे तो यहाँ पे एक फ्रेश डिमांड जोन भी क्रिएट हुआ है। अभी जो मार्केट चल रहा है ना वो न्यूज़ बेस्ड चल रहा है, और अगर अभी हम लोग डिमांड सप्लाई वाला लॉजिक लगाने लगे तो एक स्टॉप लॉस तो आपका यहीं पे लग जाता है और दूसरा स्टॉप लॉस आपका यहाँ लग सकता है। तो अभी वो डिमांड सप्लाई वाला लॉजिक से थोड़ा हट के वीकली सप्लाई जोन को आप देख लो चलो, बट वहाँ पे आपका लॉजिक क्या बनना चाहिए, अगर मार्केट का जो सेंटीमेंट है उसके हिसाब से। इवन यहाँ पे मेरे को सेल के लिए जाना ही नहीं चाहिए था, मतलब अभी मार्केट बियरिश नहीं था। तो हम लोग को क्या होना चाहिए, डिप में हम लोग हर डिप में बाई करें। लाइक यहाँ पे जैसे हमने बाई किया था, अच्छा प्रॉफिट बना, यहाँ बॉटम से बाई करके अच्छा निकाला था, एंड अभी भी डिप आया तो वापस बाई करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे सेल नहीं करते तो हमारे पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता। ठीक है, तो अभी निफ्टी के व्यू के हिसाब से ये गैप से आपको बाइंग देखने को मिल सकता है, या करंट मार्केट प्राइस से भी बाइंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि डिप, बाय ऑन डिप अभी इंस्टीट्यूशनल डेटा के हिसाब से चल रहा है। ठीक है, एंड मंथली का एक सप्लाई जोन बना हुआ है निफ्टी में। 1 मंथ में अगर आप देखोगे, एक मंथली सप्लाई जोन इसने क्रिएट किया था। ठीक है, बट ये मंथली का सप्लाई जोन ना उतना भी तगड़ा नहीं है, बट हाँ स्टिल एक डिसेंट सप्लाई जोन था। ठीक है, अब इसको मैं अगर यहाँ से हटा दूँ, एग्जैक्टली प्राइस गिर कहाँ से रही है, मंथली का आई थिंक सप्लाई जोन टच तो नहीं करा है निफ्टी ने अभी तक। ठीक है, तो ये एक सप्लाई जोन है जो फ्रेश है। हो सकता है यहाँ पे पैनिक क्रिएट किया जाए। एक बार पूरा चार्ट ही क्लीन कर देता है। अभी मंथली के सप्लाई जोन को मार्क करते हैं। अगर इसने मंथली के सप्लाई जोन को टच कर लिया विक टू विक भी, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं पॉसिबली सेलिंग वहां से आ रही हो। ये देखो मंथली के सप्लाई जोन को इसने विक टू विक टच किया, प्लस वीकली के सप्लाई जोन को, प्रॉक्सिमल लाइन को टच कर दिया था पहले ही, उसमें थोड़ा डीप गई थी प्राइस। तो प्राइस ने देखो अभी करा क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, वीकली का जो सप्लाई जोन था ना उसको तो इसने टच करा ही करा, और वीकली के सप्लाई जोन को टच करके देखो प्राइस गिरी नहीं है। यहाँ से वीकली के सप्लाई जोन को यहीं पे टच कर दिया था, बट प्राइस नहीं गिरी। उसने मंथली के भी सप्लाई जोन को टेस्टेड किया। अब जो सेलिंग आई है मंथली और वीकली से आई, बट लोग को लग रहा होगा मार्केट बहुत बियरिश होगा, बट मार्केट यहाँ तक आ सकता है, मैक्स टू मैक्स ये टच होगा। सबसे ज़्यादा मेरे को लग रहा है यहीं से पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सबसे ये गैप जो है बहुत स्ट्रांग है। इतने बड़े गैप जो होते हैं वहाँ पे अच्छे खासे पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं, तो पॉसिबिलिटी है यहाँ से आपको वापस बाइंग देखने को मिले। एंड अब ये मंथली का सप्लाई जोन भी टेस्टेड हो चुका है, वीकली का भी आपका सप्लाई जोन टेस्टेड है।
तो अब जो है ना इस मंथली के सप्लाई जोन को मैं इतनी वैल्यू नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार के लिए जोन टेस्टेड हो चुका है विक टू विक। अब बॉयल टू विक में इसको इतनी वैल्यू मैं नहीं दूंगा। सिमिलरली हमने वो क्वार्टरली के सप्लाई जोन में लास्ट टाइम जब देखा था, जब मार्केट यहाँ कहीं चल रहा था ऑल टाइम हाई के आसपास फर्स्ट टाइम पे, यहाँ से मार्केट में अच्छा खासा फॉल आया था, बहुत टाइम पहले की बात है, ये जब स्टार्ट किया था हमने सेशन तब। ठीक है, उस टाइम हम लोग क्वार्टरली के सप्लाई जोन की बात करते थे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसको भी हमने फिर डिस्कस किया था। आई मीन यहाँ पे विदाउट बेस कैंडल का एरिया था, इसके अंदर ही हमारे पास एक सप्लाई जोन था। पहले इसको मार्क कर लेते हैं। इसके अंदर डेली पे देखना आप, पीछे साइड, ठीक है, थोड़ा पीछे चलते हैं। डेली पे हम इस वाले लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, जब लास्ट टाइम मार्केट गिरा था इस टाइम पे भी ये वाला लेवल जब एक बार टेस्टेड हो गया था ना, तब मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था। बट अभी वैसा सिनेरियो नहीं चल रहा, उस टाइम पे मार्केट भी बियरिश होने के लिए तैयार था। ठीक है, ये दो लेवल के बीच में से जब स्टार्टिंग हम लोगों ने वीकली सेशन का किया था, तब ये लेवल्स चल रहे थे मार्केट में, इसी के आसपास से एक बार सेलिंग आया था। ठीक है, सिमिलरली देखो, अब जो मंथली का सप्लाई जोन बना है, इसके अंदर एक और सप्लाई जोन यहाँ पर है। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है बाई साइड के लिए। इससे पहले थोड़ा मार्केट फंस सकता है इन सब गैप्स में, बट ओवरऑल देखोगे तो ये नेक्स्ट टारगेट बन सकता है अपने मई के लिए। मतलब मई एंड तक अगर हम होल्ड कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ तक जा सकता है। अब ऑप्शन सेलिंग पोजीशन तो हम लोग होल्ड कर सकते हैं कुछ टाइम तक। ठीक है, बस यहाँ मार्केट अगर लौट के आएगा तब हमको पैनिक होगा। तो मेरा 25,000 का टारगेट था, तो हम लोग अभी बाय ऑन डिप के लिए जा सकते हैं। मतलब डिप में आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हो। अभी निफ्टी का व्यू क्लियर है सबको, पैनिक करने का कोई सीन नहीं है, मार्केट बियरिश नहीं है, सिर्फ एक डिप आई है। ठीक है, और अगर एक चीज सिंपल सी बताना सब लोग, आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। ठीक है, अगर मार्केट ऐसे रिकवरी दे देता सिंपल, तो इसमें कितने लोग पैसे बनाते? काफी लोग बना लेते, राइट। अगर सिंपल ही मार्केट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो हर इंसान घुस जाएगा मार्केट में। बट अगर मार्केट ऐसे करेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे बाइंग आएगी, अगर ऐसे जाता है मार्केट, तो इसमें कम लोग पैसा बना पाएंगे। इसके अंदर ना ज्यादा लोग पैसा बना लेंगे, कि कई लोग होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, वो मार्केट में रैली देख के घुसते हैं। हम लोग थोड़ा वेट कर सकते हैं, बट जो लोग, कई बार क्या होता है, रैली को देखते हैं कि इतना रैली आ गया। अब वीकली में निफ्टी ने इतना रैली दिया, ठीक है, वीकली की कैंडल सबने देखी कि बहुत रैली आया, इसके बाद लोग मार्केट में घुसे, अब फॉल आया। अब इसमें क्या है कि वो लोग सोचेंगे वापस नया लो बनने के लिए जाएगा, वो लोग एग्जिट करेंगे, फिर मार्केट ऊपर लेके जाया जाएगा। यहाँ तक मार्केट लेके आ सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ आने के बाद लोग वापस पैनिक करेंगे कि ये लो भी चला जाएगा, नया लो बनेगा, वो लोग निकलेंगे, वापस जाएगा ऊपर मार्केट। अगर मार्केट में हमको प्रॉफिट कैसे होता है, अगर कोई पैसा लॉस करेगा तभी अपने को प्रॉफिट होगा। तो ऐसे रैली आने पे ना ज्यादातर लोग प्रॉफिट कर लेंगे। हम लोग बॉटम से होल्ड करके इजीली अच्छा कमा सकते हैं, बट इस रैली के अंदर ज़्यादातर लोग पैनिक करेंगे। यहाँ से यहाँ तक देखकर रिटेलर इधर एंट्री बनाएगा ऑल टाइम हाई के लिए। फर्स्ट टाइम में उसको भी जोश आएगा, न्यूज़ में चल रहा होगा, बट जैसे ही मार्केट डाउन आएगा वो पैनिक करके सेल कर सकता है। तो ये जो पैनिक्स आ रहे हैं अभी मार्केट में थोड़े मोड़े, ये सिर्फ बाय ऑन डिप सेंटीमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर अगर 25 100 भी जाता है, वहां कहीं से भी एक बार इसी तरह पैनिक आता है, क्या पता और नीचे आ जाए। बट आपको उधर भी बाय ऑन डिप सेंटीमेंट पे ही रहना है। जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई टच नहीं करता, मैक्सिमम चांसेस है बाय ऑन डिप चलेगा अभी, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल से निफ्टी उठ रहा है, शायद ऑल टाइम हाई के बाद भी कंटिन्यू रहे कुछ टाइम तक। ठीक है, अब देखते हैं बाद में इंस्टीट्यूशनल डेटा अगर कभी चेंज होता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा कि अभी सेल ऑन राइज है कुछ टाइम के लिए, मार्केट शायद एक दो हफ्ते के लिए, तो ऐसा मैं होगा तो अपडेट कर दूंगा। बट अभी इंस्टीट्यूशनल डेटा के अकॉर्डिंग बाय ऑन डिप सेंटीमेंट चल रहा है। ठीक है, तो ये वाली बस मैं दो तरह की रैली आपको बता रहा था कि अगर ये रैली आएगी तो ज़्यादातर लोग मार्केट में आराम से पैसा कमा सकते हैं, बट ऐसी रैली आएगी तो ज़्यादातर रिटेलर्स पैनिक होंगे। इस सेलिंग के अंदर लोग पैनिक कर गए होंगे। 3 दिन के अंदर मार्केट कितना फॉल किया है, अगर यहाँ से देखोगे आप, 3 दिन के अंदर आराम से 3.5% का फॉल है। अब इसके अंदर लोग अभी से पैनिक करने लगते हैं कि 10% में से 3.5% तो चला गया। बट वही मेन अपॉर्चुनिटी होती है बाय ऑन डिप की। अब यहाँ पे कौन बाई करेगा? अगर इस किसी इंसान ने यहाँ पे पैनिक होके सेल किया, तो वो इंसान कभी भी यहाँ बाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। वो इंसान यहाँ बाई करेगा जब मार्केट वापस उठ चुका होगा, उसको लगेगा अब जाएगा शायद अब की बार, फिर से वो अटकेगा यहाँ पर। तो ये जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी है, इसको टेस्ट करने के लिए मार्केट ऐसे ही चलता है, ऐसे नहीं चलता। बहुत रेयर केस में आप देखोगे, गिर भी रहा था ना, तो गिरते टाइम भी लोगों को बीच बीच में पुल बैक देकर दिखा रहा था कि नहीं मैं इतना नहीं गिरूंगा, बट मार्केट कभी भी आपको ऐसे क्लियर व्यू देके नहीं जाएगा। तो ये जो एक
सेलिंग आई है थोड़ी सी, ये पैनिक करने वाली सेलिंग नहीं है, ठीक है। आई होप सबको समझ आया होगा। कोई अनम्यूट करके बोल सकता है या फिर रिएक्ट कर दो आप लोग अगर सबको समझ आ रहा है तो अभी तक का। ठीक है, अभी एक टॉपिक डिस्कस करना है। पहले मैं टॉपिक का नाम लिख देता हूँ, बिकॉज आज हमारे पास वीकली सेशन मतलब टीम स्पीक में कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं जिसमें एंट्री मिली हो और वो चल चुका हो। एंट्री ही नहीं ट्रिगर हुई है, मार्केट बहुत बुलिश था इसकी वजह से। जिसमें एक दो में एंट्री हुई, इसमें अभी लास्ट डे ट्रिगर हुई, तो टारगेट किसी के नहीं लगे। ठीक है, तो अगर टीम स्पीक में कोई स्टॉक नहीं तो हम लोग आज टॉपिक डिस्कस करेंगे एक, ठीक है। तो आज का टॉपिक है रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस। अब इसका मैं आपको यूज़ बता देता हूँ एग्जैक्टली क्या है। इस टॉपिक से आपको हेल्प होगी डाउन मार्केट में आपको किस तरह के स्टॉक्स में फोकस करना है, ठीक है। लाइक कभी भी मार्केट में ऐसा फॉल आपको फ्यूचर में देखने को मिलता है, तो आपकी मैक्सिमम प्रायोरिटी कौन से स्टॉक्स होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, टॉपिक अभी साइड रखते हैं। अब अगर मार्केट गिरता है, ठीक है, एज्यूम करो मार्केट में कभी ऐसा फॉल आपको फ्यूचर में देखने को मिल रहा है। मैं तीन तरह के स्टॉक्स लिख रहा हूँ, आप लोग कमेंट में अपनी प्रायोरिटी लिखना या अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है। मैं ट्रेंड वाइज लिख रहा हूँ, ठीक है। अब अगर मार्केट इतना फॉल कर चुका है, आपकी प्रायोरिटी इसमें इन तीनों में से सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी कौन से स्टॉक्स की होगी, कौन से टाइप ऑफ स्टॉक की होगी। अनम्यूट करके आप लोग बोल सकते हो जितने भी लोग हो। मैंने तीन तरह के स्टॉक्स मेंशन करे, कुछ स्टॉक अप ट्रेंड में, कुछ स्टॉक डाउन ट्रेंड में, कुछ स्टॉक साइडवेज है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी स्टॉक्स होंगे। ओके, शाह ने लिखा है आई थिंक अप ट्रेंड। या विभो ने भी अप ट्रेंड बोला है। और कोई साइडवेज। साइडवेज फर्स्ट प्रायोरिटी, चलो देखते हैं। एंड और कोई आंसर है किसी का। ओके, सेकंड प्रायोरिटी कौन सी होगी। साइडवेज। एंड थर्ड डाउन ट्रेंड, राइट। अभी एक चीज राइट। ऑब्जर्व करो, मैं आपको टॉपिक अभी पढ़ाता हूँ। विभो ने सही बोला एकदम, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी अप ट्रेंड के स्टॉक होंगे, इसके पीछे का कुछ रीजन है, ठीक है। अभी आप ऑब्जर्व करो, मार्केट में दो तरह की चीजें हो सकती है। साइडवेज वाला सिनेरियो मैं हटा के चल रहा हूँ अभी। अगर मार्केट उठ रहा है, ठीक है, अभी मैं रैली वाले मार्केट की बात कर रहा हूँ, मार्केट अभी उठ रहा है, तो ऐसे कुछ हायर हाइज क्रिएट हो रहे होंगे एंड लोअर हाइज क्रिएट हो रहे होंगे, मार्केट ऊपर जा रहा है। अब हमारे पास स्टॉक क्या कर सकता है, स्टॉक सिर्फ तीन चीजें कर पाएगा, और कोई तो पॉसिबल ट्रेंड है नहीं मार्केट में, है ना। अब स्टॉक का पहला जो स्टॉक है वो ऐसे चल रहा है, अप ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा जो स्टॉक है वो आपका साइडवेज है, एंड तीसरा स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब सोचो जो मार्केट रैली कर रहा है, मार्केट रैली में, निफ्टी रैली में, ग्लोबल मार्केट रैली में, अब उस टाइम पे कोई ऐसा स्टॉक है जो रैली में है, चलो वो तो एक हेल्दी अप ट्रेंड दिखा रहा है, मार्केट के साथ चल रहा है। दूसरा स्टॉक है वो साइडवेज है। इसका मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है कि शायद कोई बड़ा इंस्टीट्यूशनल प्लेयर इसमें एंट्री बना रहा हो, इसलिए स्टॉक को साइडवेज रखकर उसमें उसके ऑर्डर्स वो पंच कर रहा हो। कई बार जब बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर एंट्री बनाते हैं तो वो मार्केट को साइडवेज रखते हैं। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये भी हो सकती है कि शायद स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में ट्रेड कर रहा हो। कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट वो स्टॉक अभी तक बियरिश नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है कि मार्केट उठ रहा है, बट रिलेटिवली दूसरा स्टॉक जो वो गिर रहा है। सोचो, उठते हुए मार्केट में जो स्टॉक गिर रहा है वो स्टॉक तो कभी चूज करने लायक ही नहीं है। तो अगर मैं इसमें प्रायोरिटी रखूं, तो मेरी पहली प्रायोरिटी कौन सी होगी, अप ट्रेंड का स्टॉक, दूसरा होगा साइडवेज, एंड मेरी तीसरी और सबसे आखिरी प्रायोरिटी होगी, बल्कि ये तो प्रायोरिटी भी नहीं होगी, कि उठते हुए मार्केट में अगर कोई स्टॉक गिर रहा है ना, तो वो बहुत वोस्ट परफॉर्म कर रहा है, उसको अभी देखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अभी दूसरा सिनेरियो देखते हैं। अभी मान के चलो मार्केट में जो अभी सिनेरियो चल रहा था, मार्केट अभी फॉल किया था अच्छा खासा। अब निफ्टी फॉल किया, ग्लोबल मार्केट फॉल किया, बहुत अच्छा खासा करेक्शन आया, ये मार्केट का सिनेरियो चल रहा है, ठीक है। अभी चल चुका, मतलब अभी तो अप ट्रेंड में आने की कोशिश कर रहा है, अच्छा खासा रैली भी आया, ठीक है। अब स्टॉक क्या कर सकता है,
रैली कर सकता है फर्स्ट केस में। देन सेकंड केस में क्या कर सकता है, साइडवेज रह सकता है। एंड थर्ड केस में स्टॉक आपका गिर सकता है। अब इसमें मेरी प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करूंगा मैं। अब गिरे हुए में आपको ऐसे स्टॉक मिलेंगे जो शायद बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सके, बट फिर भी मेरी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। अब अप ट्रेंड वाली प्रायोरिटी क्यों होनी चाहिए, इसका कुछ रीज़न है। आप सोचो ग्लोबल मार्केट, पूरा मार्केट गिर रहा है, ग्लोबल मार्केट गिर रहा है, सब कुछ डाउन है, उसमें भी जो स्टॉक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो मार्केट अगर रैली देना स्टार्ट करता है, सपोर्ट करता है सबको, तो सबसे पहले ना आपके अप ट्रेंड वाले स्टॉक निकलेंगे, सबसे पहले आपके अप ट्रेंड वाले स्टॉक निकलेंगे एंड टारगेट दे के जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो मार्केट गिर रहा था तब रैली में थे, जब मार्केट ऑपोजिट था तब वो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो मार्केट के उठते टाइम भी उनमें स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, है ना। अब कुछ ऐसे जी। एक्सेप्शन होते हैं जो मार्केट के ऑपोजिट चलते हैं, उन स्टॉक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट अगर कोई स्टॉक हेल्दी अप ट्रेंड में है गिरते हुए मार्केट में, तो वो अपने आप में पोटेंशियल दिखा रहा है कि उसमें बड़े प्लेयर्स अभी भी इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि गिरते हुए मार्केट में स्टॉक को रोक के रखना रिटेलर की बस की बात ही नहीं है। ये एक ऐसा स्टॉक होगा जिसमें हर बड़ा प्लेयर इंटरेस्टेड है, वो गिरने देना ही नहीं चाहता है स्टॉक को। तो ये स्टॉक मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होंगे। अभी फर्स्ट प्रायोरिटी का एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, चलो। जीएमडीसी। और भी हैं, और बहुत एग्जांपल है मेरे पास, वैसे तो पूरा लिस्ट पड़ा है, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। अब निफ्टी देखो गिर रहा था, फेब में ये स्टॉक भी फॉल किया, बट मार्च का टाइम याद है सबको, मार्च का टाइम मार्केट सबसे ज्यादा करेक्ट किया था, राइट। उस टाइम पे बीएसई ने क्या किया, साइडवेज, है ना, नहीं किया ज्यादा फॉल। ये तो फेब में ही अपना फॉल खत्म कर चुका था, ये मार्च में तो गिरा ही नहीं है कुछ खास। स्टार्टिंग मार्च में जो रैली है जिसमें फॉल है, आप देखो पहला सिनेरियो जो मैंने आपको बताया था, मार्केट में मार्च के पहले महीने के आसपास बहुत अच्छा फॉल आया था स्टार्टिंग में, ये स्टॉक उठ रहा था। सोचो गिरते हुए मार्केट में जो स्टॉक उठने की कैपेबिलिटी रखता है, वो कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत पोटेंशियल कैरी कैरी करता है, ठीक है। अब फेब का ही टाइम है, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स नहीं, इक्विटी, बीएससी। ये स्टॉक ना मैंने ट्रेड भी करवाया था उसी टाइम पे, 2 बार ट्रेड करवाया, ये देखो यही टाइम था, समथिंग मार्च 16 का, इसके आसपास ये स्टॉक मैंने दिया भी था, ठीक है। अब वो किसी सेटअप पे, वो रीज़न अलग है, यहीं कहीं पे मैंने ट्रेड भी करवाया था इसको। तो बीएससी आपका सोचो इतने बेकार मार्केट में, एंड मार्केट गिर रहा है उस टाइम पे अप ट्रेंड में, तो जब मार्केट निकलेगा तो सबसे पहले कौन सा स्टॉक निकलेगा, जो अप ट्रेंड में, ठीक है। इसका ट्रेंड अप ही चल रहा था, स्टॉक साइडवेज हुआ था, ठीक है। अब जैसे ही मार्केट निकला, आप देख लो ये स्टॉक ऑल टाइम हाई गया और अभी भी अच्छा खासा चल रहा है। और जीएमडी किसने, अच्छा जी ये इसका नाम मेरे को याद नहीं एग्जैक्ट, बट जीएमडीसी। जीएमडीसी, अच्छा ये स्टॉक भी मैंने दिया हुआ है। ये स्टॉक निकला भी अच्छा खासा, ये भी मैंने दिया था, ये सारे स्टॉक मेरे सेम सेटअप पे आए हैं। इसमें भी देखो सेम चीज था, मार्केट गिर रहा था, 2 मई 4 मई के आसपास देख लो, ये स्टॉक साइडवेज रहा है, गिरा ही नहीं ये स्टॉक। एंड ये स्टॉक भी आपका हेल्दी अप ट्रेंड में। एंड जीएमडीसी, ये स्टॉक भी मैंने दिया था, इसका नाम या फिर फुल फॉर्म लिखा होगा, गुजरात माइन करके है ना कुछ। जीएमडीसी को मैंने ट्रेड तो करवाया है, गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जीएमडीसी मैंने ट्रेड करवाया था ये स्टॉक। ऑयल इंडिया, गोदावरी, ये देखो, इसका नाम सर्च करने पे क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, अच्छा एलटीडी लगा हुआ है। ये स्टॉक भी मैंने ट्रेड करवाया था, जैसा मैंने कहा इसके टारगेट्स अभी मिले ही नहीं है, ऊपर तक जा सकते हैं और, बट स्टिल 980 का टारगेट मैंने दिया, बट टारगेट इसका हो चुका है, पहला टारगेट टच हो चुका है, 700 समथिंग चल रहा है। इसको भी मैंने साइडवेज में यहीं कहीं पे दिया था। अब मार्केट गिर रहा था, ये स्टॉक साइडवेज था, एंड ये भी दूसरे सेटअप पे था, मेरे सीएमपी सेटअप पे आ जाते हैं स्टॉक्स मेरे पास।
तो ये सारे स्टॉक उस सेटअप पे आ जाते हैं अप ट्रेंड में जाने से पहले। ठीक है। तो मार्केट जब भी साइडवेज होता है, मार्केट गिर रहा है, ये स्टॉक साइडवेज है, तो मेरी पहली प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? या तो अप ट्रेंड वाले स्टॉक, ये साइडवेज वाले स्टॉक। अभी अगर आप डाउन ट्रेंड के स्टॉक देखोगे ना, उनमें इतना रिएक्शन नहीं आया होगा। वो कुछ कुछ होंगे जो बहुत चले होंगे, मैंने वही कहा कि डाउन ट्रेंड में रैली आ सकता है, पर सबसे पहले निकलने वाले स्टॉक ना आपके अप ट्रेंड होंगे। डाउन ट्रेंड के स्टॉक कई सारे फंस भी सकते हैं। अभी भी कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो निकले ही नहीं है। एग्जाम्पल एक मेरे ही पोर्टफोलियो में तो आपको दिखा देता हूँ मैं, बहुत टाइम से ये स्टॉक है। देख लो, डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, इसने इतना रिएक्शन नहीं दिया होगा अभी तक। अब या तो ये निकला भी होगा तो मुझे पता नहीं, इसने इतना ही रिएक्शन दिया, फंसा हुआ है। बट ये स्टॉक देखो अभी फंस सकता है, क्योंकि ये अप ट्रेंड में नहीं था। जो स्टॉक अप ट्रेंड में है ना, वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए चल सकता है। बट इसमें कई सारी चीजें रोकने के लिए होंगी। ये देखो, इसने अपने लास्ट ये जो हमारा रेजिस्टेंस था वहीं से रुका है, जहां से एक बार एज अ सपोर्ट काम किया था इधर, वहीं पे जाके इसने स्टे करा प्राइस को, और वहीं से रिएक्शन आ रहा है। तो जो डाउन ट्रेंड के आपके स्टॉक है ना, वो कहीं ना कहीं रुक सकते हैं, बट अप ट्रेंड के स्टॉक के रुकने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिलेटिव रिलेटिव स्ट्रेंथ एनालिसिस, आपको फोकस किस पे करना चाहिए गिरते हुए मार्केट में? सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए अप ट्रेंड वाले स्टॉक। अब अप ट्रेंड वाले स्टॉक किन्हें कहेंगे? वो स्टॉक जो कि 200 SMA के ऊपर, जिसमें 50 SMA है, उसको आप अप ट्रेंड में कंसिडर करके रखो। जब तक 200 SMA के ऊपर 50 SMA है, जब तक स्टॉक अप ट्रेंड में। और अगर वो उसके नीचे आ गया तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में, निफ्टी डाउन ट्रेंड में था। सिंपल सी बात है, डेली पे देखो, 50 SMA अगर 200 के ऊपर है तो स्टॉक अप ट्रेंड में, अगर 50 SMA 200 के नीचे तो डाउन ट्रेंड में। ठीक है। अब ये वाला टॉपिक आज मैंने क्यों पिक किया, क्योंकि आपको प्रैक्टिकली ऐसा सिनेरियो कभी मिल सकता है। ठीक है। डाउन ट्रेंड वालों को मैं क्यों नहीं पिक करूंगा? सोचो मार्केट गिर रहा है, तो ये ऐसा है कि ये स्टॉक आप इस टाइम पे पिक कर सकते हो। इसको मत पिक करना कभी भी। उठते हुए मार्केट में गिरते हुए स्टॉक पे ध्यान मत देना ज़्यादा। बट गिरते हुए मार्केट में आप गिरते हुए पे ध्यान दे सकते हो, बहुत अच्छा लेवल है, आपने टेक्निकल स्टडी करी, वो सब देख के लिया, ठीक है, आप उस जगह पे फोकस कर सकते हो। बट मेरी पहली प्रायोरिटी जो होगा ना, वो अप ट्रेंड वाले स्टॉक होंगे। दूसरी प्रायोरिटी मेरी साइडवेज वाले स्टॉक होंगे। तीसरी प्रायोरिटी होगी कहीं ना कहीं कुछ स्टॉक में डाउन ट्रेंड वाले ले सकता हूँ, जैसे मैंने आईटीसी उठा लिया था, तो ऐसे ही कुछ टीसीएस हो गया, दो तीन स्टॉक्स मैंने उठाए थे। तो वैसे ही कुछ स्टॉक्स आप देख सकते हो, बट मेरी प्रायोरिटी अप ट्रेंड वाले स्टॉक होंगे। अगर कोई ब्लू चिप मिल रहा है तो ले सकते हैं ना सर? हाँ, ब्लू चिप वाली, वही डाउन ट्रेंड में सिर्फ ब्लू चिप ही देखता हूँ मैं। मैंने दो जो हाँ। एग्जांपल भी दिए, मैंने ब्लू चिप स्टॉक्स ही बोले, आईटीसी और टीसीएस के। जी तो ब्लू जी चिप जी। स्टॉक्स में क्या है ना, कि एक कॉन्फिडेंस होता है एड ऑन, कि फ्यूचर में वो स्टॉक निकल सकता है। बट अगर मैं किसी छोटी कंपनी में लगा दूं, जैसे नेटवर्क 18 था, वो कहीं ना कहीं फंस सकता था। तो मैंने नेटवर्क 18 को एवरेज नहीं करा, मेरा खुद का स्टॉक उसमें फंसा हुआ है। निकलना होगा तो निकल जाएगा, बट मैंने एवरेज नहीं किया। सिंपल सी बात है, डाउन ट्रेंड में स्मॉल कैप के और मिड कैप के स्टॉक्स, उन पे ध्यान ही मत दो। अगर मार्केट डाउन है तो भी मत दो। मैं तो फोकस मेन रखता हूँ साइडवेज एंड अप ट्रेंड। अगर मार्केट गिर रहा है तो, और अप ट्रेंड में तो भी ज़्यादा फोकस अप ट्रेंड में ही रहता है। अप ट्रेंड का मतलब है सीधा आप उस पर फोकस कर रहे हो जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं। वही तो स्टॉक अप ट्रेंड में होगा ना, जिसमें लोग इंटरेस्टेड हैं, तभी तो उसको ऊपर ले जाया जा रहा है। अगर उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं होते तो वो स्टॉक गिर रहा होता, कहीं ना कहीं उसको बेच रहे होते लोग। जिस स्टॉक को लोग खरीदते हैं वो स्टॉक अप ट्रेंड में बना रहता है। ऐसा एक एग्जॉक्ट स्टॉक भी दिखाता हूँ, इसमें सारे डिमांड सप्लाई चलते हैं। इवन ये स्टॉक मैंने बहुत ट्रेड करा जब मैं डिमांड सप्लाई ट्रेड करता था। अभी तो मैं डिमांड सप्लाई पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ स्विंग के लिए, बट जब मैं करता था इस स्टॉक को मैंने बहुत ट्रेड करा है। इसके सारे डिमांड जोन वर्क करते हैं ऑलमोस्ट। आज तक मैंने इसमें कभी स्टॉप लॉस नहीं देखा। जब से मैंने स्टॉक को देखा तब से बता रहा हूँ, सारे डिमांड जोन है, प्रैक्टिकली मार्क कर लो आप। अभी वीकली का एक नया बन चुका है, वो एंट्री भी टीम स्पिक में डली हुई है। इससे पहले ये था, ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन भी चला है। एंड बेकार से बेकार डिमांड जोन भी, यहाँ भी कुछ एग्जीक्यूशन एग्रेसिव था, चल गया था। एंड और नीचे जाओगे तो ये डिमांड जोन भी चला है। इसके जितने डिमांड जोन आपको मार्क करने कर लो, सब में रिएक्शन है, ऑलमोस्ट 100%। और ये स्टॉक हमेशा अप ट्रेंड में रहा है काफ़ी टाइम से, मतलब जब यहाँ पे था ये 2022 के आसपास से ये स्टॉक अप ट्रेंड में गया है। तब से इसने घूम के डाउन ट्रेंड कभी देखा नहीं है। और उस जब से ये अप ट्रेंड में गया है, तब से इसका रिटर्न भी बहुत अच्छा मिला है। मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का, जिसने बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिखाए हैं। ऑलमोस्ट 600% रिटर्न है। हाँ, यहाँ तक क्लियर है सबको?
आज ये टॉपिक मुझे डिस्कस करना था बस, बिकॉज आज का सेशन अगर टॉपिक कोई नहीं पिक करता तो मैं 5-10 मिनट में सेशन ही खत्म हो जाता। दैट्स वाई मैं सोचा कोई टॉपिक पिक करते हैं, आज कुछ नया स्टडी कर लेते हैं। आई होप समझ आया हो सबको ये वाला टॉपिक। किसी को कोई डाउट है तो आप अनम्यूट कर सकते हो अभी। सबको क्लियर है टॉपिक? सूर्य एक्सेस बंद कर रखा है क्या तुमने म्यूट करने का? कंटिन्यू। हाँ, आज हमको डिस्कस इतना ही करना था, तभी मैंने पूछा कि अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। मैं एक बार के लिए रिकॉर्डिंग पॉज कर देता हूँ।